हेलो गाइस, इस वीडियो में हमने प्रूफ पढ़ा था ना, पहला वाला शॉर्टकट नंबर वन नॉन होमोजीनियस टर्म जो थी वो ई की पावर अल्फ़ा एक्स ऐसा कुछ हो जाए, तो इट इज़ 5dy इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पी आई क्या होता है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/5d ई की पावर अल्फ़ा एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स अपॉन में फाई ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ई की पावर ए एक्स होगा तो फाई ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी आई होता है प्रोवाइडेड फाई ऑफ अल्फ़ा इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे अभी। ठीक है, इससे पहले आप ये दो रिज़ल्ट देख लो कि रिज़ल्ट भी मैंने आपको ड्राइव करा रखे हैं। अगर एफ एक्स फंक्शन है एक्स का, देन 1 में डी माइनस ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या होता है ई की पावर ए एक्स। ठीक है, 1 में डी माइनस ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स जो यहाँ पर है उसका यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ 2x है तो यहाँ -2x होगा, यहाँ -3x है तो यहाँ 3x होगा। फिर एफ ऑफ एक्स जो ये आपका फंक्शन है, फिर डी एक्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे डी माइनस ए की जगह डी प्लस ए हो जाता है एफ ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे और यहाँ प्लस होगा फिर। ठीक है, और वही फॉर्मूला है ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हम डिराइव करेंगे। उससे पहले ये निकाल देते हम। प्रूव करना है आपको, प्रूव डेट 1 में डी माइनस ए रेज टू द पावर एन ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो फॉर एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1 होगी तो 1 में ये डी माइनस से ई की पावर एक्स होगा। बाई फार्मूला है माइनस है तो यहाँ पे ई की पावर एक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ क्या है, ई की पावर ए एक्स है, तो इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका ई की पावर एक्स बाहर है, ये 1 बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स होता है, तो यू विल गेट 1 में डी माइनस ए ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर 1 है तो x की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ये भी 1 ही होता है, ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ये होता 1 में डी माइनस ए का स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये हम प्रूव करना है ना हमें जनरल, तो n को 1 रखा तो x की पावर 1/1 फैक्टोरियल ई की पावर एक्स। अब 2 रख रहे हैं तो x² 2 फैक्टोरियल ई की पावर एक्स, मतलब कि x² 2 ई की पावर एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 में डी माइनस ए, फिर यहाँ पे 1 में डी माइनस ए ई की पावर एक्स। ठीक है, और ये 1 में डी माइनस ए ई की पावर एक्स आप निकाल चुके हो। ठीक है, वो क्या है, एक्स ई की पावर एक्स है, ये अंदर वाली टर्म पे निकाली थी, तो एक्स ई की पावर एक्स। और आपको ये निकालना है अब, तो ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स ई की पावर एक्स। तो ये तो 1 बन जाएगा और ये प्रोडक्ट x बनेगा, तो इंटीग्रेशन में x क्या, x² 2, तो आपको क्या मिल गया, x² 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ई की पावर x। तो हमने क्या शो कर दिया, 1/d माइनस ए का स्क्वायर ई की पावर x इज x² 2 फैक्टोरियल ई की पावर x। ठीक है, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली 1 में डी माइनस ए रेज टू द पावर एन ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू
एक्स की पावर एन, ये डी माइनस ई की जो पावर है ना, एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एंड ई की पावर ए एक्स एज इट इज़। ठीक है, ठीक है, ये रूल आपने देख लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो डी माइनस ए रेज टू द पावर एन वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ठीक है, तो इसका पी आई जो होगा वो क्या होगा, एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ठीक है ना, इसका पी आई ये हो जाएगा। बेसिकली आपका पी आई क्या होता है, 1 में डी माइनस ई की पावर एन ई की पावर एक्स, वो हमने अभी कंप्यूट किया, एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल ई की पावर एक्स। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लो, अगर आपको फाइव डी पॉलिनोमियल है डी में, फाइव डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो आपको शो करना है, टू शो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में फाइव ए। ठीक है, ये शो करना पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई होता है क्या आपका 1 में फाइव डी ई की पावर एक्स, आपको ये शो करना है 1/5 डी ई की पावर एक्स जो है वो आपका क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन में फाइव ऑफ ए। ठीक है, वेयर 5d इज ए पॉलिनोमियल इन डी, डी इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको पता है अगर y ई की पावर ए एक्स है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर n ई की पावर ए एक्स, यही होता है। ठीक है, अगर तो d की पावर n ई की पावर ए एक्स, ठीक है, d ऑफ ई की पावर ए एक्स मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स मतलब y1, d n ऑफ ई की पावर एक्स मतलब yn, yn क्या है, ए की पावर n ई की पावर एक्स। ठीक है, 5d आपका पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर d, तो 5d मान लो कि ऐसा ही दिख रहा है का ए एन डी की पावर n प्लस ए एन माइनस वन डी की पावर n माइनस वन प्लस ए वन डी प्लस ए नॉट। ठीक है, तो 5 ऑफ डी ई की पावर एक्स, ये क्या होगा, ए एन डी की पावर n ए एन माइनस वन डी की पावर n माइनस वन प्लस में ए वन डी प्लस ए नॉट ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ये लीनियर ऑपरेटर है तो ए एन डी की पावर n ई की पावर एक्स प्लस में ए एन माइनस वन डी की पावर n माइनस वन ई की पावर एक्स, ऐसे करते करते प्लस ए वन डी ई की पावर एक्स प्लस में ए नॉट ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ये पता है आपको d की पावर n ई की पावर एक्स क्या है, a की पावर n ई की पावर एक्स। ठीक है, a की जितना d की पावर है उतनी ही a की पावर है, e की पावर एक्स एज इट इज़, तो a की पावर n ये डी एन ई की पावर एक्स, e की पावर n ई की पावर एक्स प्लस ए एन माइनस वन, डी एन माइनस वन क्या होगा, a की n माइनस वन पावर और e की पावर एक्स प्लस ए वन डी ई की पावर एक्स, ये क्या होगा, ए वन ए ई की पावर एक्स। ठीक है, प्लस में ए नॉट ई की पावर एक्स। अब यहाँ से e की पावर एक्स आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, हर टर्म में e की पावर एक्स प्रेजेंट है, e की पावर एक्स कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एन ए रेज टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर n माइनस वन प्लस में ऐसे कर ए वन ए मिलेगा प्लस ए नॉट और e की पावर एक्स कॉमन ही है ही। अब ये देखो ये क्या चीज़ है, 5d क्या था आपका, 5d आपका ये था है ना। अब 5d में यहाँ d की जगह a रख दो तो 5 ऑफ a क्या हो जाएगा, ए एन ए की पावर n प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन ए प्लस ए नॉट।
ठीक है, दिस इज नथिंग बट फाई ऑफ ए। इसका मतलब आपने क्या निकाल दिया, आपने ये निकाल दिया फाई डी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। ठीक है, 1/5d से ऑपरेट कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पे आपको बचेगा 1/5d ठीक है। तो ये आपका बन गया e की पावर x इज इक्वल टू, ठीक है, फाई ऑफ ए से दोनों साइड डिवाइड भी कर दो, तो यहाँ फाई ऑफ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5d e की पावर x। ठीक है, तो आपको ये मिल गया 1/5d e की पावर x इज e की पावर x अपन में फाई ऑफ ए, प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। ज़ीरो हो जाएगा तो जो डिफाइन ही नहीं रहेगा। ठीक है, फाई ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बेसिकली आपने ये प्रूव कर दिया कि फाई डी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, फाई डी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए ई की पावर एक्स। अब फाई ऑफ ए से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो फाई ऑफ डी ई की पावर एक्स अपन में फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, फाई डी को इससे ऑपरेट करो तो आपको क्या मिल रहा है, ई की पावर एक्स मिल रहा है, तो 1/5d ई की पावर एक्स, इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ एक्स विच व्हेन ऑपरेटेड बाय फाई डी गिव्स ई की पावर एक्स। तो ये दिख रहा है फाई डी को इससे ऑपरेट करके ई की पावर एक्स मिल रहा है, तो दिस थिंग इज नथिंग बट ई की पावर एक्स अपन में फाई ऑफ ए। बट फाई ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं रहेगी टर्म। ठीक है, अगर फाई ऑफ ए ज़ीरो हो गया आपका, इफ फाई ऑफ ए इज ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि डी माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ फाई डी। ठीक है, फाई ऑफ ए अगर ज़ीरो है तो डी माइनस ए फैक्टर होगा फाई ऑफ डी का, तो मतलब फाई ऑफ डी जो होगा आपका वो डी माइनस ए टाइम्स साई डी हो जाएगा। ठीक है, और ज़ीरो मान रहे सिंपल ज़ीरो है, मतलब फाई ऑफ ए ज़ीरो है, फाई डैश ऑफ ए नॉन ज़ीरो है। ठीक है, मतलब कि डी माइनस ए ही फैक्टर है, इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फाई ऑफ ए इज़ ज़ीरो एंड ए सिंपल ज़ीरो ऑफ फाई डी। ठीक है, देन फाई डी कैन बी एक्सप्रेस एज डी माइनस ए साई डी वेयर साई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपका पी आई क्या होगा, आपका 1/5d ई की पावर एक्स। ठीक है, फाई डी आपका क्या है, 1/d माइनस ए साई डी है। ठीक है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/d माइनस ए ई की पावर एक्स अपॉन में साई डी। अभी हमने प्रूफ किया ही था साई ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, तो ये वाली चीज़ 1/साई डी ई की पावर एक्स क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स अपॉन में साई ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/d माइनस ए, सिंस साई ए इज़ नॉन ज़ीरो सो दिस थिंग 1/साई डी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में साई ए। तो सिंपल जीरो था ना। ठीक है, अब 1/d माइनस ए, साई ए तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो बाहर निकाल सकते हैं, ये लीनियर ऑपरेटर है। 1/d माइनस ए ई की पावर एक्स, एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल ई की पावर एक्स। तो ये क्या चीज़ आ गई आपकी, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में साई ए। ठीक है, और ध्यान से देखोगे फाई डी आपका ये डी माइनस ए साई डी है। ठीक है, फाई डी क्या, और साई ए नॉन ज़ीरो थी टर्म डिफाइन होगी, तो डी माइनस ए
साई डी है, वेयर डी इज साई ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो फाई डैश निकालो डी, फाई डैश ऑफ डी, ये क्या होगा आपका डी माइनस ए साई डैश ऑफ डी प्लस में साई डी, डी माइनस ए का डेरिवेटिव 1। ठीक है, वो मैंने लिख रहा है। तो फाई डैश इवेल्यूएटेड एट ए, तो डी की जगह ए रख दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका साई ए हो जाएगा, यानी टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फाई डैश ऑफ ए क्या आ गया साई ए, तो साई ए को आप फाई डैश ऑफ ए भी लिख सकते हो, ये हो गया एक्स अपॉन में फाई डैश ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। तो आप अगर ए सिंपल जीरो है, ठीक है, देन योर पी आई विल बी एक्स अपॉन में फाई डैश ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। फाई डैश ऑफ ए नॉन ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि फाई डैश ऑफ ए साई ए है और साई ए आपका नॉन ज़ीरो था, तो दिस थिंग विल बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर ए आपका ज़ीरो हो जाए मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है, अगर ए क्या हो जाए आपका ज़ीरो हो जाए ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है, मतलब कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है साई डी वाई फाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, और ए जो है वो ज़ीरो है, वो मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब कि ए रूट है साई डी का एंड मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ ए ज़ीरो है, फाई डैश ऑफ ए भी ज़ीरो है, मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो और फाई डबल डैश ऑफ ए ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ए जो है ज़ीरो है मल्टीप्लिसिटी 2 का ऑफ फाई डी, तो इसका मतलब फाई डी जो होगा वो डी माइनस ए का स्क्वायर टाइम साई डी हो जाएगा, वे साई डी सम फंक्शन पॉलिनोमियल इन डी एंड साई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। और फैक्टर कॉमन नहीं निकाल सकते आप, सबसे ज़्यादा डी माइनस ए का स्क्वायर ही निकाल सकते हो, क्योंकि ए ज़ीरो है मल्टीप्लिसिटी 2 का, तो डी माइनस ए का स्क्वायर साई डी वे साई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब आपका पी आई क्या होता है 1 अपॉन में फाई डी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी फाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका पी आई क्या होता है 1 बाई फाई डी ई की पावर एक्स। व्हाट इज़ योर फाई डी, डी माइनस ए का स्क्वायर साई डी। ठीक है, साई डी जो है इसको ऐसे लिख सकते हो ई की पावर एक्स अपॉन में साई डी, वे साई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। तो आपने सबसे पहले पढ़ा था, तो 1 अपॉन में साई डी ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन में साई ए हो जाएगा। ठीक है, सिंस साई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो, ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था ये, ठीक है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, अगर 1 बाई फाई डी ई की पावर एक्स क्या हो जाता है, ये रूल ई की पावर एक्स अपॉन में फाई ए प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। अगर फाई ए नॉन ज़ीरो तो 1 बाई फाई डी ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स फाई इवेल्यूएटेड एट ए। ठीक है, ए रूट नहीं है ना साई का, तो ये ई की पावर एक्स, ये 1 बाई साई डी की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स अपन में साई ए हो जाएगा, साई ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 बाई साई ए कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, लीनियर ऑपरेटर होता है नहीं, तो 1 बाई डी माइनस ए का स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 ई की पावर ए एक्स, 2 फैक्टोरियल लिख दो, तो आपका ये क्या बच गया, पी आई क्या आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल साई ए। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन में 5 डबल डैश ऑफ ए मिलेगा, और 5 डबल डैश ऑफ ए आपका नॉन जीरो था, तो पी आई ये हो जाएगा इस केस में, अगर डबल रूट हुआ या मल्टीप्लिसिटी 2 हुई, ए ज़ीरो रूट है फाई डी का, ठीक है, और कैसे रूट है मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो पी आई हो जाएगा एक्स की पावर 2, जितनी मल्टीप्लिसिटी उतना डेरिवेटिव इवेल्यूएटेड एट ए ई की पावर ए एक्स। ठीक है, किस पे इवेल्यूएट करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट हो, यहाँ ए है तो ए पे इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये 2 फैक्टोरियल साई ऑफ ए 5 डबल डैश ऑफ ए कैसे होगा, कि फाई ऑफ डी आपका कैसे था, डी माइनस ए का होल स्क्वायर साई ऑफ ए था। ठीक है, अब 5 डबल डैश ऑफ डी क्या होगा,
डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो साई का या चलो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, डी माइनस ए का स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो 2 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव, और इसको साई ए रखा, फिर प्लस 2c1 मतलब 2, अब इसका पहला डेरिवेटिव थी 2d माइनस ए बनेगा, तो 4d माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका पहला डेरिवेटिव, फिर प्लस इसका दूसरा डेरिवेटिव, इसका पहला डेरिवेटिव, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं तो d माइनस ए का स्क्वायर, फिर इसका डबल डेरिवेटिव तो साई डबल डैश ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फाई डबल डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल साई ऑफ ए, और ये फाई डबल डैश ऑफ ए है तो डी माइनस ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव लाइबनिज़ रूल से निकाला मैंने ये, तो पहले मैंने इसका डबल डेरिवेटिव लिया साई ऑफ ए, फिर 2c1, फिर इसका पहला डेरिवेटिव तो 2d माइनस ए होगा, 2c1 2 होगा, फिर इसका पहला डेरिवेटिव, फिर प्लस 2c2 1 ही होता है, फिर इसका पहला डेरिवेटिव ले लिया था ना, अब इसका कोई डेरिवेटिव नहीं था तब d माइनस ए का स्क्वायर, फिर इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो फाइव डबल डैश ऑफ ए क्या होगा आपका, 2 फैक्टोरियल साई ऑफ ए जो होगा फाइव डबल डैश ए होगा, तो 2 फैक्टोरियल साई ऑफ ए फाइव डबल डैश ऑफ ए, तो पी आई हो गया एक्स स्क्वायर की पावर एक्स अपन में 5 डबल डैश ऑफ ए। सिमिलरली अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है 5dy इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एंड ए जो है वो रूट नहीं है, ठीक है, रूट नहीं है 5d का, तो पी आई आपका हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में 5 ऑफ ए रूट नहीं है 5d का, मतलब 5 ऑफ ए नॉन ज़ीरो, तो पी आई ए हो जाएगा। अगर 5 ऑफ ए जीरो हो गया तो मतलब केस फेल हो गया, और 5 ऑफ ए जीरो हो गया इसका मतलब ये तो पी आई नहीं हो सकता, ठीक है, फेल हो गया केस। अगर 5 ऑफ ए जीरो हो गया तो ये केस फेल हो गया। अगर जीरो हो रहा है तो ये जीरो सिंपल जीरो है कि क्या है, ठीक है, मान लो कि ये जो जीरो है रिपीट कर रहा है, अगर आर टाइम रिपीट कर रहा है आर टाइम्स, तो पी आई हो जाएगा एक्स की पावर आर ई की पावर एक्स अपॉन में 5 का आरथ डेरिवेटिव एट ए, ठीक है। तो यही मैंने फॉर्मूला लिखा है तो शुरू में, ठीक है। ये केस सबको समझ में आ गया होगा, एक एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं, चलो। जैसे कि आपकी ये y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर x है ना, तो ये 5d क्या है आपका, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y स्क्वायर से ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हो ना, डी स्क्वायर वाई का मतलब y डबल डैश ही है, तो ये हो गया 5d ये हो गया आपका इसका, ठीक है। अब -2 इसका रूट है कि नहीं है, पी आई हो क्या हो जाएगा, ई की पावर -2x अपॉन में 5 ऑफ -2 5d है, तो -2 यहाँ रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4, ये 8 और ये -8 बनेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला केस फेल हो गया, ठीक है। तो -2 इसका रूट है, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 2d प्लस 4 आएगा, वो भी -2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। ये तो इसका मतलब रिपीटेड रूट है, मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है। इसका 5 इसका दूसरा थर्ड डेरिवेटिव तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, 2 ही आ जाएगा, तो थर्ड डेरिवेटिव जो है वो नॉन ज़ीरो है ए पे -2 पे, तो इसका अंदर -2 डबल बार रिपीट हो रहा है, और देख के भी आपको पता चल जाएगा ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट d प्लस 2 का होल स्क्वायर,
डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, यही तो बनेगा। तो -t+2 का ये पावर 2 आ रही है, तो ये तो हमने पहले भी करा था वैसे, तो पावर 2 आ रही है ना, तो इसका पी हो जाएगा x, ठीक है। और 2 बार रिपीट हो रहा है, तो x की पावर 2 e की पावर -2x 5 डबल डैश इवेल्यूटेड एट -2, ठीक है। तो वो तो 2 ही आएगा, 5 डबल डैश कॉन्स्टेंट आएगा ना, 5 डबल डैश और 2 आ रहा है, -2 पे भी 2 आएगा, तो पी आई आपका हो जाएगा x²/2 e की पावर -2x, तो फिर भी और पी आई। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमने किया था ना पहले 1/d - a की पावर r x e की पावर ax, ये होता है x की पावर r/r फैक्टोरियल e टू द पावर ax, ठीक है। तो 1 में ये क्या लिखा हुआ है, पी आई क्या हो जाएगा, 1 d + 2 का स्क्वायर e की पावर -2x, तो ये x की पावर या जो r है ना, यहाँ 2 है, तो x की पावर 2/2 फैक्टोरियल विच इज़ 2, ठीक है। e की पावर ax, a क्या है -2 है, ठीक है। यहाँ पे e की पावर ax है, यहाँ पे d - a है, यहाँ -2 है, तो d माइनस और -2 तो +2, तो e की पावर -2, यही आपका पी आई हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर वो फार्मूला देखा है तो। ठीक है, तो यहीं पे हम रोकते हैं फिर वीडियो को, ठीक है।